अध्याय 5। जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए इसके अगले विभाग में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों, बिरजिस कुद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की जो राजी अवंती बाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त मार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजी का शासन खत्म हो चुका है और अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का एकदम गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। अभी खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस तरह से उसने लिखा था। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ गए। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर के लिए लेते हैं तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अभी तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे और इस तरह से घमासान युद्ध चल रहा था। अभी हम लोग एक चित्र देख रहे हैं, चित्र नंबर 11। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले यानी दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। अभी उसी का हम लोग चित्र देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे भारतीय सैनिक उस पर टूट पड़े हैं, अंग्रेजी शासन पर और उनके सैनिकों पर, और उनको मार गिरा रहे हैं। इस तरह से अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। इस तरह से पूरे हाथी तोपों के साथ, घुड़सवार, उसमें पैदल वाले सैनिक भी है। देखो कितना जोश है उनमें, आत्मविश्वास है, उसके साथ वो चल रहे हैं। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंपनी का पलटवार, यानी कि इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी भी मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून भी बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावे बोल दिए थे। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अभी अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली।
अभी दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी ही पड़ी। अभी आगे क्या हुआ? मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अभी जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हो गया। और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अंग्रेज टुकड़े और दिल्ली के में जो काश्मीरी गेट के बारूद में उड़ा देती है, वो ये चित्र है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत कंपनी का पलटवार किस तरह से हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।